A very good evening, my dearest parents, and welcome back to the channel. My name is Arvind, and you are a part of a very great session which is based on error detection. So दोस्तों, आज के error detection में मैं लेकर आया हूँ error detection that is common errors based on adjectives. For each question you will get 10 seconds. तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए. क्वेश्चन नंबर 1 है, एन आइडल मैन शुड डू सम और अदर वर्क, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, आपका जो एरर पार्ट है वह सी है. सी इज द एरर पार्ट. सी में एरर क्या है कि यहां जो सम है यह भी एडजेक्टिव है और अदर भी एडजेक्टिव है. सो सम और अदर नहीं होगा, सम और अदर नहीं होगा, बल्कि होगा सम वर्क और अदर. इसका जो फॉर्मेशन है वह है सम वर्क और अदर. सो आपका सी पार्ट में एरर है. एन आइडल मैन शुड डू सम वर्क और अदर. इट मीन्स सम वर्क और अदर वर्क, यानी दो एडजेक्टिव है तो दो नाउन को क्वालिफाई करेगा, इसलिए सम और अदर वर्क नहीं होकर सम वर्क और अदर होगा या सम वर्क और अदर वर्क होगा. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. She is the more beautiful of all the girls. Your time starts now. She is the more beautiful of all the girls. आपका जो एरर पार्ट है वह बी है. अब बी पार्ट में क्यों एरर है? She is the more beautiful of all the girls. जब हम 3 या 3 से अधिक के बीच तुलना करते हैं और उनमें से हम एक को सबसे ऊपर रखते हैं, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री. सो सुपरलेटिव डिग्री का क्या होता है? वह मोर ब्यूटीफुल नहीं बल्कि मोस्ट ब्यूटीफुल होगा. यानी यहाँ पर होगा मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल के जगह पे मोस्ट ब्यूटीफुल होगा. सो आपका बी पार्ट में एरर है. शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द गर्ल्स, यहां मोर के जगह पे मोस्ट होगा. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 है, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड जेनरस मेन ऑफ द टाउन. योर टाइम इज ओवर. यहां जो एरर है वह बी पार्ट में, बी पार्ट में एरर है, यानी आपका आंसर बी होगा. अब बी पार्ट में एरर क्या है तो यहां सबसे पहले एनालाइज करते हैं. ही इज वन ऑफ द. वन ऑफ द के बाद, वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वह प्लुरल आता है, या मेन भी प्लुरल है, इसलिए बिल्कुल सही है. अब इस मेन को क्वालिफाई करने वाला जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव है वह क्या है? रिच का रिचेस्ट होता है, बिल्कुल सही है. सो ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट. एंड जो जेनरस है, जेनरस का होता है मोर और सुपरलेटिव होता है मोस्ट जेनरस. सो यहां होगा मोस्ट जेनरस. सिर्फ जेनरस से काम नहीं चलेगा, बिकॉज वन ऑफ द के बाद हमेशा एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में होता है और यहां पर दो एडजेक्टिव कंबाइन किया हुआ है एंड से, तो रिच का रिचेस्ट होता है, बिल्कुल सही है. लेकिन एन के बाद जेनरस है तो जेनरस का कंपैरेटिव होता है मोर जेनरस और सुपरलेटिव होता है मोस्ट जेनरस. सो यहां पर होना चाहिए था मोस्ट जेनरस, इसलिए आपका आंसर बी है. क्लियर? अब इस वीडियो को आप शेयर भी करते रहिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ पाए. क्वेश्चन नंबर 4 है, शी वॉज प्रेजेंट ऑन बोथ डेज. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, योर टाइम इज ओवर. शी वॉज प्रेजेंट ऑन बोथ डेज. आपका एरर पार्ट सी है. अब सी में क्या एरर है कि ऑल के बाद और बोथ के बाद हम द यूज करते हैं. सो ऑल द बॉयज, बोथ द बॉयज,
ऑल द डेज, बोथ द डेज। सो यहाँ पर सी पार्ट में एरर है, यहाँ पे होना चाहिए था बोथ द डेज। बोथ और ऑल के बाद हम द यूज करते हैं बिकॉज सारे की बात आती है। बोथ मतलब दो में से दोनों की बात हम करते हैं, और ऑल का मतलब होता है 3 या 3 से अधिक, और सबकी बात करते हैं, तो इन दोनों के बाद हम द यूज करेंगे। सो आपका सही ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ही इज अ मोर सेंसिबल स्टूडेंट इन द क्लास। ओके, आपका टाइम खत्म होता है। ही इज अ मोर सेंसिबल स्टूडेंट इन द क्लास, आपका जो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ए पार्ट में एरर है। अब ए पार्ट में एरर क्या है? ही इज अ मोर सेंसिबल स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में वह बहुत सेंसिबल स्टूडेंट है या फिर सबसे सेंसिबल स्टूडेंट है। तो यहाँ क्या हो सकता था? ही इज अ वेरी, मोर के जगह पे हम वेरी यूज कर रहे हैं, बट वेरी एक एडवर्ब है, सेंसिबल एडजेक्टिव है, तो हम एडवर्ब का जो कॉमन एरर्स हम कर रहे हैं वो एडवर्ब का नहीं है, एडजेक्टिव का है, इसलिए हम एडजेक्टिव का एरर ढूंढेंगे। सो हम इसको क्या करेंगे कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट से तुलना किया जा रहा है उसका, इसलिए यहाँ पर होगा सुपरलेटिव डिग्री। सो यहाँ पर अ मोर की जगह पे क्या होगा? द मोस्ट। अ वेरी लिटिल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। योर टाइम इज ओवर। अ वेरी लिटिल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। सबसे पहली बात है कि जो लिटिल है यह भी एडजेक्टिव है और फ्यू भी एडजेक्टिव होता है। लिटिल हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन, और फ्यू हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। तो यहाँ जो स्टूडेंट्स है यह काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है, इसलिए हम यहाँ पर लिटिल यूज नहीं करेंगे। आपका सही ऑप्शन ए है। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? फ्यू यूज करेंगे। लिटिल की जगह पे क्या होगा? फ्यू होगा। सो होगा फ्यू नंबर ऑफ, या फिर क्या होगा? स्मॉल नंबर ऑफ, अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या वेरी फ्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अ वेरी लिटिल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज लिटिल का यूज हम किसी अनकाउंटेबल नाउन को क्वालिफाई करने के लिए करते हैं, किसी काउंटेबल नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम फ्यू यूज करते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। आई ब्रॉट द बुक होम विच आई हैड बॉट फ्रॉम द मार्केट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई ब्रॉट द बुक होम विच आई हैड बॉट फ्रॉम द मार्केट। यहां पर समझिए कि जो विच क्या है। विच एक प्रोनाउन है और इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। और विच से ठीक पहले आने वाला जो नाउन है वह उसका होता है एंटीसीडेंट। तो यहां पर यह एंटीसीडेंट है, और उसके बाद आने वाला जो वर्ब है वह इसके अनुसार चेंज होगा, या फिर उसके बाद आने वाला जो क्लाउज है, सेंटेंस है, वह इसके बारे में बोलेगा। तो विच आई हैड बॉट फ्रॉम द मार्केट, तो क्या वह घर मार्केट से खरीदा था या बुक मार्केट से खरीदा था? बुक खरीदा था ना, घर नहीं खरीदा था, इसलिए विच से पहले बुक आएगा। तो फिर सही क्या होगा? आई ब्रॉट द बुक होम के जगह पे क्या होगा? आई ब्रॉट होम द बुक। ये सही है, इसलिए आपका ए पार्ट ही एरर वाला पार्ट है, ए पार्ट में एरर है। यहां पर एंटीसीडेंट का मतलब हमें समझने की जरूरत है। विच, हु और दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है, और वह सेंटेंस के बीच में कहीं भी है तो उसके पहले, ठीक पहले आने वाला जो नाउन है या प्रोनाउन है वह उसका एंटीसीडेंट होता है, और उसके बाद आने वाला जो वर्ब है उस एंटीसीडेंट के अनुसार ही चेंज होता है।
या फिर उसके बाद आने वाला जो क्लाउज है उसी एंटीसीडेंट के बारे में बात करेगा। सो यहाँ पर बुक होना चाहिए था, क्योंकि आई हैड बॉट फ्रॉम द मार्केट, या बुक की बात हो रही है, होम की बात नहीं हो रही। क्वेश्चन नंबर 7, द फंक्शन वॉज अ मोस्ट कंप्लीट सक्सेस। आपका जो एरर है वह बी पार्ट में है। अब एरर क्या है समझिए इसको। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होता है। जैसे कंप्लीट हो गया, सुप्रीम हो गया, और बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होता है, जबकि यहाँ पर अ मोस्ट कंप्लीट सक्सेस दिया हुआ है, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर मोस्ट को हम करेंगे एलिमिनेट, मोस्ट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब क्या है, द फंक्शन वॉज अ कंप्लीट सक्सेस। सो बी पार्ट में आपका एरर है, कंप्लीट का कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होता है। शी वियर्स हाई हील्स टू मेक हर सेल्फ लुक टॉल। योर टाइम इज ओवर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब बताइए कि लंबा कौन नहीं है दुनिया में? हर व्यक्ति लंबा है, हर व्यक्ति दुनिया का लंबा है, लेकिन वह छोटा कब हो जाता है? जब उसकी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से किया जाता है जो उससे ज़्यादा लंबा है, तब उसे हम बोल सकते हैं कि वह उससे छोटा है। इसलिए शी वियर्स हाई हील्स टू मेक हर सेल्फ लुक टॉल, यानी टॉल तो पहले से थी, लेकिन हाई हील्स के चप्पल वह इसलिए पहनती है ताकि वह पहले से ज़्यादा लंबा दिखे, पहले से ज़्यादा लंबा दिखे, यानी कंपैरेटिव डिग्री होगा। तो यहाँ पर टॉल की जगह पे क्या होगा? टॉलर होगा। सही ऑप्शन आपका है सी। Nobody is short, nobody in the world, no one in the world is short unless and until he or she is compared with a person who is taller than he or she. Let's move to question number 9. Repeat हो रहा है। I expect to get the last news in a few hours. जो क्वेश्चन का सीरियल नंबर है वो रिपीट हो रहा है, बट क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है। इट हार्डली मैटर्स। आई एक्सपेक्ट टू गेट द लास्ट न्यूज इन अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। आई एक्सपेक्ट टू गेट द लास्ट न्यूज नहीं होता है। लास्ट का मतलब होता है सबसे बाद वाला। यहां होगा लेटेस्ट। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट न्यूज का मतलब होता है सबसे, हमारे सबसे नज़दीक वाला, हमारे सबसे नज़दीक वाला, यानी लेटेस्ट न्यूज होगा। यहां लास्ट की जगह पे होगा लेटेस्ट। आपका बी पार्ट में एरर है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. The latest time I saw her, she was in high spirits. Okay, the latest time I saw her यानी पिछले बार जब मैंने उसे देखा, पिछले बार यानी लास्ट टाइम होगा, यानी ए पार्ट में एरर है। यहाँ पर लेटेस्ट नहीं होगा, लेटेस्ट की जगह पे होगा लास्ट होगा। द लास्ट टाइम आई सॉ हर शी वॉज इन हाई स्पिरिट्स। सो यहां पर लेटेस्ट की जगह पे लास्ट होगा। आपका ए पार्ट में एरर है। ही वॉक्ड फर्दर देन आई एक्सपेक्टेड। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। सबसे पहली बात कि इसमें एडजेक्टिव के साथ साथ एक टेंस का भी एरर है, और टेंस का एरर है आई हैड एक्सपेक्टेड होगा यहाँ पर।
एनीवे अभी बात की बात है, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा और मैं ऑलरेडी कर चुका हूं इसको एक्सप्लेन। अब है ही वॉकड फर्दर देन आई हैड एक्सपेक्टेड। फार होता है, इसका कंपैरेटिव होता है फार्दर, और सुपरलेटिव होता है फार्देस्ट। अब फार का मतलब होता है दूर, फार्दर का मतलब होता है उससे ज़्यादा दूर, और फार्देस्ट का मतलब होता है सबसे दूर। जबकि फर्दर का मतलब होता है इससे आगे, फर्दर का मतलब होता है इस पॉइंट से आगे। तो यहां पर है ही वॉक फार्दर देन आई हैड एक्सपेक्टेड होगा, यहां पर फर्दर नहीं होगा बल्कि फार्दर होगा यहां पर। यानी जितना मैं उम्मीद किया था उससे अधिक वह चला, उससे अधिक चला, यानी फार्दर। सो आपका बी पार्ट में प्रॉब्लम है, बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 10 है ही हैज मेनी वर्क टू डू, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में जो एरर है वह है बी पार्ट में एरर है। आपका एरर है बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या एरर है? सबसे पहली बात है कि जो वर्क है यह एक अनकाउंटेबल नाउन है। वर्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को मेनी क्वालिफाई नहीं करता है। मेनी किसी काउंटेबल नाउन से पहले आता है। काउंटेबल नाउन यानी काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले आता है, जबकि वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, यह हमेशा सिंगुलर ही होता है, इसलिए उसके पहले हम मेनी नहीं बल्कि मच यूज करेंगे। मच और मेनी दोनों का मीनिंग सेम होता है। द ओनली डिफरेंस इज मेनी क्वालिफाइज काउंटेबल नाउन्स वेयर एज मच क्वालिफाइज अनकाउंटेबल नाउन। सो वर्क से पहले हम मच यूज करेंगे। आपका बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। शी इज सीनियर देन मी बाई 6 years, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कुछ वर्ड्स है सीनियर है, जैसे जूनियर है, सुपेरियर है, इन्फेरियर है। इन वर्ड्स के बाद हम देन यूज नहीं करते हैं बल्कि टू यूज करते हैं। सो शी इज सीनियर, देन के जगह पे क्या होगा? टू होगा। यहां पे आपका बी पार्ट में एरर है। शी इज सीनियर टू मी, शी इज जूनियर टू मी, शी इज सुपेरियर टू मी, शी इज इन्फेरियर टू मी। सो इन चारों वर्ड्स के बाद हम देन यूज नहीं करते हैं बल्कि टू यूज करते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हर ब्यूटी इज मोस्ट यूनिक। योर टाइम इज ओवर। मैंने बताया था कि कंप्लीट, दूसरा वर्ड बोला था सुप्रीम, और एक और है यूनिक। इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं होता है। सो यह हमेशा अपने पॉजिटिव फॉर्म में ही होते हैं। इनका कंपैरेटिव हो ही नहीं सकता, इनका सुपरलेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर मोस्ट का यूज गलत किया गया है। मोस्ट नहीं होगा, मोस्ट को एलिमिनेट करेंगे। अब हो गया हर ब्यूटी इज यूनिक, यानी सी पार्ट में एरर है। इसको याद कर लीजिए, कंप्लीट है, सुप्रीम है, यूनिक है, इनका कंपैरेटिव फॉर्म नहीं होता है, इनका सुपरलेटिव फॉर्म भी नहीं होता है। हमेशा ये वर्ड्स अपने पॉजिटिव फॉर्म में ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है सावित्री इज द एल्डेस्ट गर्ल इन द क्लास। ओके, एक वर्ड लीजिए ओल्ड। ओल्ड वर्ड से दो ब्रांचेस निकलते हैं। ओल्ड का कंपैरेटिव होता है ओल्डर, और सुपरलेटिव होता है ओल्डेस्ट।
और ओल्ड का ही एक कंपैरेटिव होता है एल्डर, और इसका सुपरलेटिव होता है एल्डेस्ट। ओल्ड का ओल्डर, ओल्डेस्ट हम तब यूज करते हैं जब उम्र की बात करते हैं, सिर्फ उम्र की बात करते हैं। लेकिन ओल्ड का एल्डर और एल्डेस्ट हम तब यूज करते हैं जब रिश्ते की बात करते हैं, यानी रिश्ते में कोई बड़ा है तो एल्डर या एल्डेस्ट यूज करेंगे, अगर उम्र में कोई बड़ा है तो ओल्डर या ओल्डेस्ट की बात करेंगे। अब यहाँ पर क्लासरूम की बात हो रही है, तो क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स हैं एंड दे कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, तो वहाँ रिश्ता की बात नहीं है, वहाँ रिश्ते की बात हो ही नहीं रही है, बल्कि वहाँ पर उम्र की बात हो रही है। जब उम्र की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, ओल्डेस्ट होगा। यहाँ पे एल्डेस्ट की जगह पे क्या होगा, ओल्डेस्ट होगा। यानी सावित्री इज द ओल्डेस्ट गर्ल इन द क्लास। आपका बी पार्ट में एरर है, एल्डेस्ट के जगह पे ओल्डेस्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द ओल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स इज क्लेवर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब यहां पर दो भाई है, टू ब्रदर्स, यह रिश्ता है। जब यहां पर रिश्ता है तो यहां पर हम ओल्डर नहीं बल्कि हम एल्डर यूज करेंगे। द एल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स इज क्लेवर, यानी दोनों भाइयों में से जो बड़ा है वह क्लेवर है। आपका सही ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी मनी डू यू नीड। मैं पहले भी समझा चुका हूं कि जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको मच क्वालिफाई करता है, और जो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है, उसको मेनी क्वालिफाई करता है। यह जो मनी है यह अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन यानी सिंगुलर है, हमेशा सिंगुलर होता है अनकाउंटेबल नाउन, तो इसको क्वालिफाई करने वाला मेनी नहीं होगा बल्कि मच होगा। हाउ मच मनी डू यू नीड, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है, यहां पर मच होगा। आपका ए पार्ट एरर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आई हैव ऑलरेडी स्पेंट अ फ्यू रुपीज आई हैड। अब मैं कुछ एक्सप्लेन यहां पर करने जा रहा हूं। एक वर्ड आता है फ्यू, दूसरा अ फ्यू, और थर्ड वर्ड है द फ्यू। ये तीनों एडजेक्टिव्स हैं। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर, और फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, और द फ्यू का मतलब होता है थोड़ा लेकिन सारा। सो आई हैव ऑलरेडी स्पेंट अ फ्यू रुपीज आई हैड, मेरे पास जो थोड़े से पैसे थे वो मैंने ऑलरेडी खर्च कर दिए हैं, यानी थोड़ा लेकिन सारा की बात यहां पर हो रही है, इसलिए यहां पर अ फ्यू नहीं बल्कि द फ्यू होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, और यही रूल लिटिल पर भी लागू होता है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, यानी हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि थोड़े से व्यक्ति में कमियां नहीं है, हम ये बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कमियां नहीं है। तो कोई भी नहीं यानी ना के बराबर के लिए हम सिर्फ फ्यू यूज करते हैं। हम अ को करेंगे एलिमिनेट, सिर्फ होगा फ्यू। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, यानी फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, यानी ना के बराबर कोई व्यक्ति है
जिनमें कमियां नहीं है, अ को करेंगे हम एलिमिनेट। क्वेश्चन नंबर 17 है, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम इंग्लैंड ही लुक्ड डिफरेंटली। ओके, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम इंग्लैंड ही लुक्ड डिफरेंटली। सबसे पहली बात है कि डिफरेंट यह एक एडजेक्टिव है और डिफरेंटली एक एडवर्ब है। जब आप बोलते हैं आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से लौटने के बाद वह अलग तरीके से दिखा या वह अलग दिखा यानी अलग तरीके से नहीं होगा, अलग होगा, यानी यहाँ पर एडजेक्टिव यूज होगा। डिफरेंटली की जगह पे होगा डिफरेंट। आपका सही ऑप्शन सी है, डिफरेंटली नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, आइदर ऑफ द 6 persons विल अपीयर इन द कोर्ट, नो एरर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन समथिंग। यह है आइदर, दूसरा है एनीवन और तीसरा है ऑल। नेक्स्ट ग्रुप है नाइदर, नन। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई भी एक, जबकि यहां तो 6 है, 6 persons है, तो आइदर यहां पे नहीं होगा, यानी आपका एरर पार्ट ए है। अब आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं। एनीवन का मतलब होता है 3 या 3 से अधिक में से कोई एक, तो यहां तो 6 है, तो 6 में से कोई एक, यानी यहां पर क्या होगा, एनीवन होगा। यहां होगा एनीवन ऑफ द 6 persons, तो यह सही है। और ऑल का मतलब होता है 3 या 3 से अधिक में से सारे, जबकि नाइदर का मतलब होता है 2 में से कोई भी नहीं, और नन का मतलब होता है 3 या 3 से अधिक में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज हार्डली सम राइस इन द स्टोर। ओके, योर टाइम इज ओवर नाउ। देयर इज हार्डली सम राइस, सबसे पहली बात है कि सम का यूज हम कब करते हैं, जब सेंटेंस एफर्मेटिव हो, यानी यस वाला सेंटेंस हो, या फिर इंट्रोगेटिव में भी करते हैं। कब करते हैं, जब रिक्वेस्ट हम कर रहे हो। और एनी का यूज हम कहां करते हैं, एनी का यूज हम करते हैं नेगेटिव में, और एनी का यूज हम इंट्रोगेटिव में करते हैं। मैंने बताया है कि एनी सम का यूज इंट्रोगेटिव में भी करते हैं, लेकिन कब करते हैं, जब रिक्वेस्ट हम करते हैं। बट अदरवाइज एनी का यूज हम इंट्रोगेटिव में करते हैं और नेगेटिव में करते हैं। यहां जो हार्डली वर्ड है, यह हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। हार्डली इज ए नेगेटिव वर्ड। तो यहां जब नेगेटिव वर्ड है यानी नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर सम नहीं होगा, बल्कि यहां होगा एनी, यानी आपका बी पार्ट में एरर है। I asked for any apples, but she didn't give any. Your time is over. I asked for any apples. सबसे पहली बात है, देखिए ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन दो क्लाउज को जोड़ता है, तो एक ये क्लाउज है, दूसरा ये क्लाउज है। पहला क्लाउज यह एफर्मेटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव क्लाउज है, जबकि दूसरा क्लाउज एक नेगेटिव क्लाउज है। दोनों को हम मिक्सअप नहीं करेंगे। सो पहला है एफर्मेटिव क्लाउज, यानी यस वाला क्लाउज है, तो आई आस्क्ड फॉर एफर्मेटिव सेंटेंस में हम एनी यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम सम यूज करते हैं, यानी एनी की जगह पे क्या होगा, सम आएगा। सो
सो आई आस्क्ड फॉर सम एप्पल्स बट शी डिडंट गिव एनी, यानी यह मान लेना कि पूरा सेंटेंस ही नेगेटिव, ऐसा नहीं है। दूसरा क्लाउज नेगेटिव है, पहला क्लाउज एफर्मेटिव है। एफर्मेटिव क्लाउज में हम एनी का यूज नहीं करेंगे बल्कि सम का यूज करेंगे। सो आपका सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, दिस रूम इज इनफ लार्ज टू एकोमोडेट ऑल। योर टाइम इज ओवर। दिस रूम इज एनफ लार्ज, सबसे पहली बात है यहां पर एनफ। एनफ क्या है? एनफ एक एडजेक्टिव भी है और एनफ एक एडवर्ब भी। एनफ अगर एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन आएगा, लेकिन अगर एनफ एक एडवर्ब है तो उसके पहले एडजेक्टिव आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस रूम इज एनफ लार्ज, एनफ के बाद जो लार्ज है तो एडजेक्टिव है, ये नाउन है नहीं, तो ये रूल यहां पर लागू हो ही नहीं रहा है। तो कौन सा रूल लागू हो रहा है? यह एनफ एक एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, यानी एनफ यहां पर एडवर्ब है तो वह लार्ज के बाद आएगा, यानी एडजेक्टिव के बाद एनफ आएगा। यानी क्या होगा? बी पार्ट में एरर है, अब होगा लार्ज एनफ, ये सही है। सो दिस रूम इज लार्ज एनफ टू एकोमोडेट ऑल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22 है, यू मस्ट पार्ट विथ लिटिल यू हैव। चलिए, यू मस्ट पार्ट विथ, सबसे पहले पार्ट विथ को मैं एक्सप्लेन करूंगा। पार्ट विथ का मतलब होता है दूर हो जाना, यानी अपने से दूर करना। किसको? किसी वस्तु को। और पार्ट फ्रॉम किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति से दूर हो जाना या किसी व्यक्ति को अपने से दूर करना पार्ट फ्रॉम, किसी वस्तु से दूर हो जाना या किसी वस्तु को अपने से दूर करना पार्ट विथ। क्लियर? अब है यू मस्ट पार्ट विथ लिटिल यू हैव, जो भी तुम्हारे पास, जो भी थोड़े तुम्हारे पास कुछ है उससे तुम्हें अलग होना पड़ेगा, यानी तुम्हें अलग हो जाना चाहिए। तो क्या होगा? यहां पर द लिटिल होगा। मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। लिटिल, अ लिटिल, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, अ लिटिल मतलब थोड़ा, और द लिटिल मतलब होता है थोड़ा लेकिन सारा। तो यहां पर द लिटिल होगा। आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 23 है, इट इज नॉट इन आवर कॉमन बेनिफिट टू हैव अ कॉम्प्रोमाइज। इट इज नॉट इन आवर कॉमन बेनिफिट टू हैव अ कॉम्प्रोमाइज। तो चलिए, आपका टाइम खत्म होता है अब। इट इज नॉट इन आवर कॉमन बेनिफिट। अब देखिए, यहां पर एक राम है और यहां पर श्याम है। तो राम कुछ करता है, इसका बेनिफिट श्याम को मिलता है, और श्याम जो कुछ करता है इसका बेनिफिट राम को मिलता है। यानी इसको बोलते हैं म्यूचुअल। यहां क्या हो गया? म्यूचुअल हो गया। अब यहां पर बीच में एक राम है और यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी है, यहां पर डी है, यहां पर ई है। बी की जरूरत भी राम से पड़ती है, सी की जरूरत भी राम से पड़ती है, डी की भी राम से पड़ती है, ई की भी राम से पड़ती है, और ए की भी जरूरत राम से पड़ती है। यानी राम क्या बन गया? इन सब के लिए कॉमन बन गया। सो यहां पर कॉमन नहीं होगा बल्कि यहां पर म्यूचुअल होगा। आपका बी पार्ट में एरर है, यहां पर कॉमन के जगह पे होगा म्यूचुअल। सो इट इज नॉट इन आवर म्यूचुअल बेनिफिट टू हैव अ कॉम्प्रोमाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस प्रैक्टिस हैज बीन इन वोग since immemorial time. Okay, this practice has been in vogue since immemorial time नहीं होता है बल्कि क्या होता है? सी पार्ट में एरर है, since time immemorial।
इसको याद कर लीजिए, सिंस टाइम इमेमोरियल होता है, सिंस इमेमोरियल टाइम नहीं होता है, सी ऑप्शन। सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आयरन इज यूजफुल देन एनी अदर मेटल। सो आपका टाइम खत्म होता है अभी। आयरन की तुलना की जा रही है दूसरे सारे मेटल से, तो यहां पर तुलना की जा रही है, देन का भी यूज हुआ है। जब देन का यूज हुआ है तो उसके पहले जो एडजेक्टिव होगा वो कंपैरेटिव फॉर्म में होगा, जबकि यह पॉजिटिव फॉर्म में है। तो यहां पर यूजफुल का कंपैरेटिव होता है मोर यूजफुल, यहां पर मोर यूजफुल होगा, बी पार्ट में एरर है। आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। सो माय डियर पेरेंट्स, थैंक यू वेरी मच। और इस तरह के सीरीज मैं लाता रहूँगा, यानी चैप्टर वाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी हैं सब पे आधारित मैं एरर डिटेक्शन अलग अलग सेशन में मैं लाता रहूँगा, ताकि आपका ग्रामर का बेस से लेकर समिट तक सारा क्लियर हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।